नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश ओझा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में 4 जून को परिणाम आएंगे और परिणाम क्या होंगे ये तो भविष्य के गर्भ में अभी तक छिपा हुआ है। लेकिन इन तमाम लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा की राजनीति में एक चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। क्योंकि फिलहाल प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से जब वो सांसद थे, उस सांसद काल के दौरान ही उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और अब जबकि वो करनाल विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, 25 मई को उनके लिए भी वोटिंग हो चुकी है, प्रदेश के मुखिया हैं। ऐसे में अब हरियाणा की राजनीति में जो है इस समय सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है, वो चर्चा हो रही है कि भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। ऐसे में अलग अलग समाज से 9 नाम भाजपा के जो चेहरे हैं, भाजपा के जिन्हें नवरत्न भी कह सकते हैं, उन 9 नाम जो चर्चा में है, उनमें से किसी एक नाम पर जो है भाजपा हाईकमान जल्द ही अपनी मोहर लगा सकता है। और अगर बात एक एक करके करें, समाज के हिसाब से करें, तो सबसे पहले बता दें कि भाजपा जो है दलित और ब्राह्मण चेहरे पर जो है दांव खेल सकती है। क्योंकि कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अगर प्रदेश में जातिगत समीकरणों की बात करें तो दलित समाज 20% वोट बैंक के साथ हरियाणा की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसी प्रकार ओबीसी समाज है, 30% के साथ जो है अपनी अहम भूमिका निभाता है। प्रदेश में जहां दलित वोट बैंक जो 21% है, वहीं ओबीसी वोट बैंक जो है 30% है। कुल मिलाकर अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 51% जो है वोट बैंक दलित प्लस ओबीसी समाज का बनता है। ऐसे में हरियाणा में 3-4 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उस चुनावों को फोकस रखकर भी भारतीय जनता पार्टी जो है दलित समाज पर अपना दांव खेल सकती है। दलित समाज के किसी चेहरे को जो है भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, जिनमें पहला नाम कृष्ण पवार का आता है। कृष्ण पवार राज्यसभा सांसद हैं और बात देख वो क्योंकि इनेलो से आए हैं, इसीलिए जो है उनके नाम पर कहीं शायद नाम उलट पुलट हो सकता है। और उसके अलावा अगर बात करें कि जो भाजपा के जो दूसरा नाम भाजपा की ओर से दलित समाज की ओर से चर्चा में है, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, वो नाम सुदेश कटारिया का है। सुदेश कटारिया जो है भाजपा के प्रवक्ता रह चुके हैं, सीएम के चीफ मीडिया एडवाइजर भी रह चुके हैं, कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। और उनके सबसे भरोसेमंद जो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर रहे हैं, वर्तमान में सीएम नायब सिंह सैनी हैं, उनके सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। और उनमें यही वजह है कि लोकसभा चुनाव जो अभी हुए हैं, 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई है, और उन लोकसभा चुनावों में भी उन्हें एक जो है बड़ी अहम जिम्मेदारियां दी गई थी। तो ऐसे में सुदेश कटारिया का नाम जो है सबसे प्रमुख चर्चा में है दलित समाज की ओर से। दलित समाज की ओर से एक बड़ा नाम जो चर्चा में है हरियाणा की राजनीति में, एक बड़ा पुराना नाम है कृष्ण कुमार बेदी का। कृष्ण कुमार बेदी कुरुक्षेत्र शाहबाद ही नहीं बल्कि हरियाणा की राजनीति में एक अहम स्थान रखते हैं। पूर्व मंत्री रह चुके हैं, शाहबाद से विधायक चुने गए थे, उसके बाद मंत्री बने, राज्य मंत्री बने, उसके बाद जो है सीएम के पूर्व राजनीतिक सचिव भी रह चुके हैं। उनका नाम भी, कृष्ण कुमार बेदी का नाम भी चर्चा में है कि कृष्ण कुमार बेदी भी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। ऐसे में अगर अन्य समाज की ओर से बात करें तो ब्राह्मण समाज का नाम भी ब्राह्मण समाज की ओर से भी भारतीय जनता पार्टी की द्वारा जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इस बात की खासी चर्चा है। हालांकि ब्राह्मण समाज का जो वोट बैंक है हरियाणा की राजनीति में 8% है, लेकिन प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से 2 लोकसभा सीटों पर ब्राह्मण समाज जो है अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में ब्राह्मण समाज की ओर से जो नाम चर्चा में है, उनमें सबसे बड़ा नाम जो है चर्चा में, जो नाम है वो अजय गौड़ का है। अजय गौड़ जो है सीएम के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। उनके राजनीतिक सचिव रह चुके हैं और उन्हें लोकसभा सीट की जो फरीदाबाद लोकसभा सीट थी, उसके प्रभारी की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और वो प्रभारी भी हैं और उनकी जो गिनती है प्रमुख रणनीतिकारों में भी होती है। तो ब्राह्मण समाज की ओर से अगर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चुनती है तो अजय गौड़ का नाम मुख्य रूप से चर्चा में है। उसके अलावा प्रोफेसर रामविलास शर्मा का नाम चर्चा में है। ब्राह्मण समाज की ओर से मजबूत दावा है, पुराने चेहरे हैं, कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, एक लंबा अनुभव है हरियाणा की राजनीति में, उनका नाम भी चर्चा में है।
अगर अन्य नामों पर चर्चा करें, समाज के हिसाब से चर्चा करें, तो अग्रवाल समाज में पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल के नाम की भी खासी चर्चा रही। विपुल गोयल जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। उनके अलावा सीएम के जो पूर्व मीडिया सलाहकार रह चुके हैं राजीव जैन का नाम भी चर्चा में है कि राजीव जैन को भी जो है भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पंजाबी समाज की अगर बात करें तो पंजाबी समाज की ओर से पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर का नाम चर्चा में है कि मनीष ग्रोवर भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। उनके अलावा पूर्व सांसद संजय भाटिया का नाम भी चर्चा में है। ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नामों को लेकर जो मुख्य नाम चर्चा में है, 9 नाम चर्चा में है, यानी भाजपा के इन नवरत्नों में से किसी को भी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जल्द ही बनाया जा सकता है। नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर जो है मंथन शुरू हो चुका है, कभी भी जो है उनके नाम की घोषणा हो सकती है। ऐसे में जो नाम हमने आपको बताया नवरत्न, भाजपा के जो नवरत्न है, उनमें पहला नाम अजय गौड़ का, रामविलास शर्मा का, कृष्णलाल पंवार का, सुदेश कटारिया का, कृष्ण बेदी का, राजीव जैन का, विपुल गोयल का, मनीष ग्रोवर का, संजय भाटिया का नाम चर्चा में है। यानी ये 9 नाम भाजपा के 9 नवरत्न, इनमें से कौन सा रत्न कब भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष के सिंहासन पर बैठता है, देखते रहिए खबरनामा हरियाणा तक लगातार। धन्यवाद।